सास और बहू का योगा चैलेंज। राधिका और उसकी सास कमला देवी का रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा अलग था। जहां एक तरफ राधिका ने अपने माता पिता के घर में वह सब कुछ पाया था जो एक बच्चे को चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कमला देवी के साथ उसका रिश्ता थोड़ा सा नयापन लेकर आया था। कमला देवी एक सशक्त और परंपरागत महिला सास के रूप में बहुत सम्मानित थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिससे राधिका उन्हें एक दोस्त की तरह महसूस करती थी। लेकिन दोनों के बीच कुछ छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती थी, जैसे घर के कामों को लेकर बहस, खाने की पसंद नापसंद और कभी कभी विचारों की असहमति भी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन राधिका ने टीवी पर योगा चैलेंज के बारे में सुना। यह चैलेंज लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता था। राधिका ने सोचा कि क्यों न वह इसे अपनी सास के साथ करें। इस चैलेंज के जरिए वह न सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है, बल्कि कमला देवी के साथ अपने रिश्ते को भी और मजबूत कर सकती है। माँ, क्या आप मेरे साथ योगा करना चाहेंगी? राधिका ने एक सुबह चाय की ट्रे रखते हुए अपनी सास से पूछा। कमला देवी ने अपनी चश्मे को हल्के से नाक के नीचे घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे तो कुछ नया ही सुनने को मिलता है। योगा? तुम्हारी तरह मेरी उम्र में ये सब करने से क्या होगा? माँ, यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह मानसिक शांति भी लाता है। हम दोनों साथ में यह चैलेंज कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे और हम दोनों स्वस्थ भी रहेंगे। कमला देवी कुछ देर तक सोचती रही और फिर सिर झुकाकर बोली, ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं कर सकती। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, शुरुआत आसान होगी और फिर हम धीरे धीरे इसे कठिन बना सकते हैं। राधिका ने अगले कुछ दिनों में दोनों के लिए योगा क्लासेस बुक कर दी। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी सास के पास जाती और दोनों मिलकर योगा करती। पहले दिन कमला देवी ने कुछ हल्की फुल्की मुद्राएं की। उनका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ था और कभी कभी उन्हें संतुलन बनाए रखने में दिक्कत आती थी, लेकिन राधिका हमेशा उन्हें उत्साहित करती रही। माँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बस इसी तरह अभ्यास करते रहिए। कुछ दिन बाद कमला देवी को महसूस होने लगा कि उनके शरीर में हल्कापन आ रहा था। जो दर्द पहले उन्हें जोड़ों में महसूस होते थे, वह अब कम हो गए थे। वह खुद को मानसिक रूप से भी अधिक ताजगी महसूस करने लगी थीं। राधिका को यह देखकर खुशी होती थी कि उनकी सास ने योगा को अपना लिया था। लेकिन यह चैलेंज सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होने का नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कुछ सिखाने वाला था। एक दिन जब दोनों सूर्योदय के समय अपनी योगा मैट्स पर बैठकर प्राणायाम कर रही थीं, कमला देवी ने राधिका से कहा, तुमने सही कहा था बेटा, यह सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं पहले अपनी परेशानियों में इतनी डूबी रहती थी कि कभी सोचा ही नहीं था कि जीवन में शांति भी हो सकती है। राधिका ने हंसते हुए कहा, माँ, यही तो योगा का असली मकसद है। यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, यह आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन के लिए है। कमला देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम भी न। इतने दिन पहले मैं तुम्हारे छोटे छोटे सवालों पर परेशान रहती थी, अब तुमसे कुछ सीखने लगी हूँ। राधिका ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और समझा। यह वाकई एक अद्भुत यात्रा थी।
न केवल वह शारीरिक रूप से फिट हो रही थी, बल्कि उनकी सास के साथ उनका रिश्ता भी और गहरा हो रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सा तालमेल बन चुका था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोनों के योगा अभ्यास में निखार आ गया। कमला देवी की शरीर की अकड़न कम हो गई थी और राधिका को अब यह महसूस होने लगा कि उनकी सांस पहले से अधिक उत्साही हो गई थीं। एक दिन जब योगा के बाद दोनों आराम से चाय पी रही थीं, राधिका ने कमला देवी से पूछा, माँ, क्या आपको अब लगता है कि योगा ने हमारी जिंदगी में कोई बदलाव लाया है? कमला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। यह न केवल मेरे शरीर को ताजगी दे रहा है, बल्कि मेरे मन को भी शांति मिल रही है। तुमसे यह बात पहले कभी नहीं कही, लेकिन अब मुझे लगता है कि योगा ने हमारी जिंदगी को नया मोड़ दिया है। राधिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं भी यही महसूस करती हूँ। यह पहला कदम था जो दोनों ने अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए उठाया था। योगा ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाया था, बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे के करीब ला दिया था। दोनों को अब अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस होने लगा था। राधिका और कमला देवी के बीच योगा चैलेंज का सफर अब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। पहले के कुछ दिनों में उन्होंने सिर्फ शारीरिक रूप से योगा की मुद्राओं को समझा था, लेकिन अब दोनों के बीच मानसिक संतुलन और एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था। एक सुबह जब दोनों योगा कर रही थीं, राधिका ने देखा कि कमला देवी कुछ ज्यादा ही थकी हुई सी नजर आ रही हैं। राधिका ने चिंतित होकर पूछा, माँ, क्या आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? कमला देवी ने थोड़ी देर रुककर कहा, नहीं बेटा, सब ठीक है। बस लगता है कि उम्र के साथ शरीर थक जाता है। लेकिन अब तो तुम्हारे साथ योगा करते हुए अच्छा महसूस होने लगा है। राधिका ने अपनी सांस को सहारा देते हुए कहा, माँ, अगर आपको लगता है कि यह योगा थोड़ी तेज हो रही है, तो हम इसे हल्का कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं कुछ आसान मुद्राएं सिखा सकती हूँ। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और कहा, नहीं बेटा, मुझे अब लगता है कि मैं कुछ और कर सकती हूँ। तुमने सिखाया है, मुझे थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। अगर हम हार मान लेंगे तो क्या होगा? राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसकी सास ने उसे सही रास्ता दिखाया था। उसने कहा, ठीक है माँ, हम आज कुछ नई मुद्राएं ट्राई करेंगे, लेकिन तुम्हारे मुताबिक धीरे धीरे। इस दिन से कमला देवी ने योगा में नई ऊर्जा और उत्साह पाया। राधिका ने उसे बताया कि यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक सफर भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमला देवी की शारीरिक ताकत बढ़ने लगी। पहले जो कुछ भी कठिन लगता था, अब वह धीरे धीरे आसान होता जा रहा था। अब वह न केवल अपनी शरीर की क्षमता को महसूस कर रही थी, बल्कि मानसिक शांति भी पा रही थी। एक दिन जब दोनों योगा करने के बाद बगीचे में बैठकर चाय पी रही थीं, राधिका ने कहा, माँ, तुमने एक बात कभी मुझसे कही थी। तुमने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन अब लगता है तुम कुछ खास कर रही हो। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी बस रोज के कामों में सिमट कर रह गई है, लेकिन अब योगा के कारण मुझे खुद में एक नया बदलाव महसूस हो रहा है। मैं खुद को अधिक जागरूक और संतुलित महसूस करती हूँ। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी। वह अपनी सांस को समझ चुकी थी कि यह योगा चैलेंज केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी था। यह उन दोनों के रिश्ते में एक नई जान डालने वाला था। राधिका ने अपनी सांस को दिल से गले लगा लिया और कहा, माँ, आप मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं।
मुझे खुशी है कि हम दोनों ने यह यात्रा एक साथ शुरू की। कमला देवी ने राधिका को सहलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम दोनों ने साथ में चलने का फैसला किया है और इसे पूरा करेंगे। अब तो मुझे लगता है कि जब तक यह योगा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तब तक हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों ने यह चैलेंज सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं लिया था, बल्कि यह हमारे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भी था। दिन ब दिन दोनों का योगा अभ्यास और भी मजेदार होता गया। कमला देवी ने अपनी जिंदगी के कुछ पुराने ख्यालों को छोड़ने की भी कोशिश शुरू कर दी थी। पहले जो वह हर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करती रहती थीं, अब योगा ने उन्हें सिखाया था कि शांति और संतुलन ही असली ताकत है। उन्होंने अपने विचारों में बदलाव महसूस किया। पहले वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थीं, लेकिन अब वे खुद के बारे में भी सोचने लगी थीं। एक दिन जब दोनों सुबह सुबह अपनी योगा क्लास के बाद घर आ रही थीं, राधिका ने देखा कि कमला देवी एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रही थीं। वह चुपचाप जाकर अपनी सास के पास बैठ गई और कुछ देर उनके साथ ध्यान करने लगी। यह पल बहुत ही सुकून देने वाला था। राधिका ने महसूस किया कि उसकी सास ने अपनी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव किया था और यह बदलाव केवल योगा से ही आया था। कमला देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और राधिका से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लिया है। यह योगा सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। राधिका ने खुशी से अपनी सास का हाथ थामा और कहा, माँ, यह सफर हम दोनों का था। हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा और इस यात्रा को और भी खास बनाया। यह योगा चैलेंज केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था। इसने राधिका और कमला देवी के रिश्ते को एक नया दिशा दी थी। अब वे न केवल एक सास बहू के रिश्ते में थे, बल्कि एक दूसरे के साथी और सहायक बन गए थे। दोनों ने योगा के जरिए यह समझा कि जीवन में शांति, संतुलन और आत्मसम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब यह यात्रा आगे बढ़ रही थी और दोनों ने ठान लिया था कि वे इस चैलेंज को अंत तक पूरा करेंगे। लेकिन यह सफर न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। समय का पहिया चलता गया और राधिका और कमला देवी का योगा चैलेंज अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन चुका था। योगा न केवल उनके शरीर को स्वस्थ बना रहा था, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सुकून और शांति का एहसास हो रहा था। एक दिन जब राधिका और कमला देवी अपनी सुबह की योग क्लास के बाद बगीचे में बैठकर ताजगी महसूस कर रही थीं, राधिका ने एक गंभीर सवाल पूछा, माँ, एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी में कोई कमी थी, जो अब योगा के जरिए पूरी हो रही है? कमला देवी ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस घर के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों में बंधकर रह गई थी। मेरी जिंदगी के कई साल एक तरह की दिनचर्या में ही निकल गए थे। न तो मैं खुद के लिए कुछ सोच पाई, न ही कभी किसी चीज में अपने मन की सुनी। लेकिन अब जब से योगा शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं खुद को फिर से जान पा रही हूँ। यह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मुझे सशक्त बना रहा है। राधिका को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने अपनी सास का हाथ थामा और कहा, माँ, यही तो मैं भी महसूस करती हूँ। पहले कभी अपने लिए वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, अपने शरीर और मन की देखभाल कर रहे हैं। यह एक तरह से हमें खुद को फिर से पाने का मौका दे रहा है। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है बेटा। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं,
तो हमें खुद की अहमियत का एहसास होता है। मैं पहले यह सोचती थी कि खुद के लिए जीने का मतलब सेल्फिशनेस है, लेकिन अब समझ में आया है कि अगर हम खुद को स्वस्थ और खुश रखेंगे तो ही हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सास ने एक गहरी समझ को अपनाया था। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। उन्होंने साथ में मिलकर अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया था। एक दिन राधिका ने कमला देवी से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि इस योगा चैलेंज ने हमारे रिश्ते को भी बदला है? कमला देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। पहले हम दोनों के बीच छोटे छोटे मतभेद रहते थे। तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर मैं नाराज हो जाती थी और तुम मुझसे नाराज हो जाती थी। लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि हम दोनों को एक दूसरे की सोच और विचारों का सम्मान करना चाहिए। योगा ने हमें न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट किया, बल्कि मानसिक रूप से भी यह हमें एक दूसरे के करीब लाया है। राधिका ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं भी यह महसूस करती हूँ। पहले हम दोनों एक दूसरे से कई बातों में असहमत रहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। कमला देवी ने राधिका की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, अब हम दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में आसानी हो रही है। हम अब छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ते, बल्कि मिलकर समाधान ढूंढते हैं। योगा ने हमें यह सिखाया है कि शांति और समझ ही रिश्तों की असली ताकत होती है। इसके बाद दोनों ने एक साथ योगा के नए आसन को अपनाना शुरू किया। पहले जो मुद्राएं उन्हें कठिन लगती थीं, अब वे उन पर भी सहज रूप से काम करने लगीं। कमला देवी की उम्र के बावजूद उनकी ऊर्जा और जोश देखकर राधिका को गर्व महसूस हो रहा था। कमला देवी ने यह साबित कर दिया था कि उम्र कभी भी किसी को नए अनुभवों को अपनाने से नहीं रोक सकती। एक दिन राधिका ने योगा के दौरान कमला देवी से कहा, माँ, आज मैंने एक खास चीज महसूस की। योगा करते वक्त हम दोनों के बीच जो खामोशी रहती है, वह बहुत सुकून देने वाली होती है। लगता है जैसे हम दोनों अपनी आत्मा से जुड़े हैं और हमारे बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। कमला देवी ने ध्यान से राधिका की बात सुनी और फिर कहा, बिल्कुल बेटा। पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि रिश्तों में शब्दों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि खामोशी भी बहुत मायने रखती है। कभी कभी हमें एक दूसरे के साथ बस सुकून में बैठने की जरूरत होती है। राधिका ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, यह हमारे रिश्ते का सबसे सुंदर पहलू है। अब हम एक दूसरे के साथ न केवल शब्दों से, बल्कि भावनाओं से भी जुड़े हैं। समय के साथ दोनों का यह योगा चैलेंज उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। अब वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत महसूस कर रहे थे। दोनों ने यह ठान लिया था कि वे यह चैलेंज पूरी तरह से करेंगे और इस यात्रा को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। एक दिन जब दोनों योगा के बाद अपने घर के आंगन में चाय पी रहे थे, राधिका ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें दूसरों को भी इस योगा चैलेंज के बारे में बताना चाहिए। हमें अपने अनुभव को साझा करना चाहिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। कमला देवी ने राधिका की बात पर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यह एक बेहतरीन विचार है। हमें यह दिखाना चाहिए कि योगा सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। राधिका और कमला देवी ने तय किया कि वे अपने इस अनुभव को अन्य परिवार के सदस्य और पड़ोसियों के साथ साझा करेंगे। वे चाहती थीं कि हर कोई अपनी जिंदगी में शांति, संतुलन और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। यह सफर अब केवल उनके बीच का नहीं था, बल्कि यह एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन चुका था।
योगा ने न केवल राधिका और कमला देवी को एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा भी प्रदान की। राधिका और कमला देवी के योगा चैलेंज का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस सफर ने दोनों की जिंदगी में इतने सारे सकारात्मक बदलाव लाए थे कि वे इसे समाप्त नहीं करना चाहती थीं। पहले केवल शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति के लिए शुरू हुआ योगा चैलेंज अब एक जीवन शैली बन चुका था। अब दोनों ने ठान लिया था कि वे इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण बनाएंगे। एक दिन जब राधिका और कमला देवी अपने योगा सेशन के बाद घर लौट रही थीं, राधिका ने कमला देवी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, माँ, अब तक इस योगा चैलेंज से हमारी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं, क्या आपको लगता है कि यह हमारे परिवार में भी बदलाव ला सकता है? कमला देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बिल्कुल बेटा। हम दोनों ने जो अनुभव किया है वह सिर्फ हमारे शरीर और मन के लिए नहीं है, बल्कि इसे साझा करके हम पूरे परिवार को इससे लाभ पहुंचा सकते हैं। जब हम खुद स्वस्थ और खुश रहते हैं तो परिवार भी खुश रहता है। योगा ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम खुद को प्राथमिकता देंगे तो हम दूसरों को भी अच्छा संदेश दे सकते हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं भी यही सोच रही थी। हमें अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस यात्रा में शामिल करना चाहिए। इसी विचार को लेकर राधिका और कमला देवी ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाकर एक योगा सत्र आयोजित करेंगी। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि यह भी था कि वे सभी को मानसिक शांति और संतुलन की ओर प्रेरित कर सकें। कुछ दिनों बाद राधिका और कमला देवी ने पूरे परिवार को एक खास योगा सेशन के लिए बुलाया। राधिका ने परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन के महत्व के बारे में समझाया और योगा के लाभ को साझा किया। पहले तो कुछ लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन राधिका और कमला देवी की बातों से प्रेरित होकर धीरे धीरे सबने इस पहल में भाग लिया। योगा सत्र की शुरुआत हुई और पहले कुछ मिनटों में ही यह महसूस होने लगा कि हर कोई थोड़ा संकोच कर रहा था। कमला देवी ने सबसे पहले शुरुआत की। वह खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और हल्का महसूस कर रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे सभी को उत्साहित किया, तुम सब भी यही कर सकते हो। कोई भी कठिनाई नहीं है। शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम इसे पूरी निष्ठा से करें तो सब कुछ आसान हो जाता है। कमला देवी की बातों ने परिवार के सभी सदस्यों को प्रेरित किया। एक एक करके सबने योगा के आसनों को अपनाया और धीरे धीरे उनका संकोच दूर हो गया। राधिका ने देखा कि अब सभी लोग आत्मविश्वास से भरपूर थे और उनके चेहरे पर संतुष्टि और शांति का भाव था। यह देखकर राधिका को एहसास हुआ कि योगा न केवल शारीरिक रूप से बदलाव लाता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। योगा सेशन के अंत में परिवार के सभी सदस्य ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे थे। राधिका और कमला देवी ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के एक दूसरे से कहा, हमने इसे किया। इसके बाद राधिका और कमला देवी ने परिवार के साथ बैठकर एक छोटी सी चर्चा आयोजित की, जिसमें सभी ने अपने अनुभव साझा किए। राधिका ने कहा, माँ, आज मुझे लगा कि हमारी यह यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार को भी जोड़ने का एक तरीका था। अब सभी लोग खुद को स्वस्थ और खुश रखने की ओर प्रेरित होंगे। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह योगा चैलेंज हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमें खुशहाल और संतुष्ट बनाए रखता है। और जब हम खुश होते हैं तो हमारा परिवार भी खुश रहता है।
इस घटना के बाद राधिका और कमला देवी ने योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। वे अब नियमित रूप से योगा करती थीं और उनका परिवार भी उनकी प्रेरणा से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था। समय बीतने के साथ राधिका और कमला देवी की यह यात्रा और भी गहरी होती गई। अब वे सिर्फ एक सास बहू के रिश्ते में नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन के साथी बन चुके थे। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख चुके थे और उनके बीच की खामोशी भी अब समझ और प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन जब वे योगा के बाद बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, राधिका ने कमला देवी से कहा, माँ, यह सफर बहुत ही अद्भुत रहा। न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि हम दोनों मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत हो गए हैं। हम अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। कमला देवी ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल बेटा, योगा ने हमें केवल शरीर को ताजगी नहीं दी, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। हम अब एक दूसरे के साथ न केवल समय बिता रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की मानसिक स्थिति और भावनाओं को भी समझ रहे हैं। राधिका ने कहा, माँ, इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है शांति और संतुलन। हम दोनों ने यह सीखा कि अगर हम खुद को खुश और स्वस्थ रखेंगे, तो हमारी जिंदगी और रिश्ते भी स्वस्थ रहेंगे। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने में डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि योगा की शक्ति हमारे साथ है। राधिका और कमला देवी की यह यात्रा सिर्फ एक योगा चैलेंज तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जिसने न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव लाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने समझा कि रिश्तों में सही तालमेल, समझ और प्यार की सबसे बड़ी कुंजी होती है, और योगा ने उन्हें यह सब सिखाया था। यह यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रभाव राधिका और कमला देवी की जिंदगी में हमेशा के लिए बना रहेगा। अब वे न केवल खुद को, बल्कि अपने परिवार को भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित करती थीं। और इस तरह सास और बहू का योगा चैलेंज न केवल एक साधारण यात्रा थी, बल्कि यह एक जीवन दर्शन बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।